बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आते हैं कि एज अ बिगिनर जब आप 2 किलोमीटर भागते हो तो आपकी सांसें फूल जाती हैं, लेकिन कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद में आप 10 किलोमीटर भी बहुत इजीली कंप्लीट कर लेते हो। तो आज मैं तुम्हें बॉडी के अंदर का पूरा मैकेनिज्म सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारी बॉडी एक बाइक है और बाइक को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, पेट्रोल, इंजन और रोड। अब अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, अगर इंजन वीक होगा तो स्पीड नहीं निकलेगी, और अगर रोड बेकार होगी तो पेट्रोल और इंजन होने के बाद भी तुम्हारी गाड़ी तेज नहीं चल पाएगी। और बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है। बॉडी में पेट्रोल का मतलब समझो कार्बोहाइड्रेट, इंजन का मतलब समझो मसल्स, और रोड का मतलब समझो ब्लड वेसल्स। अब एक बिगिनर जब वॉकिंग करना स्टार्ट करता है तो उसके साथ क्या होता है, मान लो आज आप 5 से 10 किलोमीटर वॉक करने वाले हो। जैसे ही आप वॉक करना स्टार्ट करते हो आपकी मसल्स के अंदर तेजी से डिमांड बढ़ती है एनर्जी की, और मसल्स हार्ट को सिग्नल भेजता है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और लंग्स भी तेजी से सांसें लेना शुरू कर देता है, जिससे कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन एंड एनर्जी दोनों मसल्स तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बिगनर की बॉडी को इस डिमांड की हैबिट नहीं होती है। उनका हार्ट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, उनके ब्लड वेसल उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, और उनकी मसल्स के अंदर एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज भी कम होती है, और इसलिए उनकी मसल जल्दी थक जाती है, सांस फूलने लगती है, और उनको लगता है कि उनका स्टेमिना कम है। चलो अब देखते हैं रोज प्रैक्टिस के बाद बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बॉडी ना एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसको लगता है कि ये बंदा मुझे डेली चैलेंज दे रहा है, तो वो चैलेंज के हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट करती है, और यहीं से तुम्हारी एंड्योरेंस बिल्ड होने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले चेंज आता है आपके हार्ट में, जहां आपका हार्ट पहले 60 ml ब्लड पंप कर रहा था पर बीट पे, अब वहीं कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद में 80 से 100 ml ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपकी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है और मसल्स के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंच पाती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारी मसल्स के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये हमारी बॉडी का एक पावर हाउस होता है। ये ऑक्सीजन और फूड को मिलाकर एटीपी बनाते हैं, और एटीपी ही असली एनर्जी होती है जिससे हमारी मसल्स काम करती हैं। पहले मान लो हमारी मसल्स के अंदर 10 फैक्ट्री थी, लेकिन कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद में ये 20 या उससे भी ज्यादा बन जाती हैं। अब मसल्स जो है पहले से ज्यादा एनर्जी बना पाती है, और तुम पहले से ज्यादा रनिंग या वॉकिंग कर पाते हो। अब एक और चेंज होता है, सोचो तुम्हारे घर तक सिर्फ एक ही रोड जाती है, तो सिंपल सी बात है उस पर ट्रैफिक भी ज्यादा होगा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में तुमको टाइम भी ज्यादा लगेगा और तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अब अगर इस एरिया में 4 और नई रोड बन जाएं तो ऑब्वियसली सी बात है इस जगह पर ट्रैफिक भी कम लगेगा और तुमको टाइम भी कम लगेगा वहां तक पहुंचने में। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी मसल्स के साथ होता है। मसल्स के अंदर जब तुम ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद में मसल्स नए ब्लड वेसल्स बनाती है जिसे कहते हैं कैपिलरीज, और अब मसल्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन जल्दी पहुंच पाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी बाहर निकलता है, जिससे मसल्स देर तक काम कर पाती है। अब एक और अमेजिंग चेंज होता है, बिगनर की बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड रहती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जल्दी खत्म हो जाते हैं, और ट्रेनिंग के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉडी फैट को भी यूज करना सीख जाती है। मतलब बॉडी स्मार्ट हो जाती है और एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, और इसीलिए एंड्योरेंस बढ़ जाता है। अब बहुत ध्यान से समझना, ट्रेनिंग के पहले तुम्हारा हार्ट वीक था, ब्लड सप्लाई कम थी, एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज भी कम थी, और बॉडी फैट को यूज नहीं कर पाता था, इसलिए तुम 2 से 3 किलोमीटर में ही थक जाते थे। अब ट्रेनिंग के बाद हार्ट स्ट्रांग हो गया, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया बढ़ गए और बॉडी फैट को यूज करना सीख गई। इसीलिए वही 10 किलोमीटर जो पहले इम्पॉसिबल लगता था अब वो नॉर्मल लगने लगता है। इसीलिए याद रखो, एंड्योरेंस किसी पाउडर या सप्लीमेंट से नहीं बनता। एंड्योरेंस बनता है जब तुम बॉडी को बार बार चैलेंज देते हो और बॉडी उस चैलेंज के हिसाब से खुद को अपडेट करती है। अगर तुम्हें फिटनेस को ऐसे ही सिंपल तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनकी सांस बहुत जल्दी फूलती है या फिर जो रनिंग या मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।